भारत में पैर पसारती थैलीसीमिया नामक गंभीर बीमारी से रोकथाम के लिए मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद और महावीर इंटरनेशनल सोशल फाउंडेशन फरीदाबाद द्वारा मथुरा में इस बीमारी से ग्रस्त बच्चों की मदद के लिए हेल्पलाइन स्थापित की गई। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में महावीर इंटरनेशनल सोशल फाउंडेशन और मेट्रो अस्पताल के चिकित्सकों के अलावा मथुरा के जाने माने चिकित्सक भी शामिल हुए। इस पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि थैलीसीमिया नामक बीमारी विश्व में सबसे ज्यादा भारत में है। लगभग हर घंटे में कहीं ना कहीं थैलीसीमिया से ग्रस्त एक नए बच्चे का जन्म होता है, जिसमें बच्चे को जीवन भर रक्त देना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सी दवाइयां देनी पड़ती हैं, जिसका केवल एक ही कारण है कि शादी से पहले जन्म की कुंडली तो मिलाई जाती है, परंतु वर वधू की रक्त कुंडली नहीं मिलती है। महावीर इंटरनेशनल फरीदाबाद के द्वारा रोको थैलीसीमिया अभियान की शुरुआत 2017 में की गई, जिसमें देश भर के महावीर इंटरनेशनल के केंद्रों द्वारा रोको थैलीसीमिया अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेट्रो हॉस्पिटल से डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने सभी को थैलीसीमिया के बारे में विस्तार से बताया और मथुरा में इस सेवा का विस्तार मथुरा थैलीसीमिया सोसाइटी के द्वारा वात्सल्य हॉस्पिटल में इसका केंद्र बनवाया गया है। इस मौके पर डॉक्टर सुरेश चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, डॉक्टर प्रीति गोयल, समाज सेवी राजेंद्र अग्रवाल हाथीवाले, राजेश अग्रवाल बजाज, बीबी शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। तरीके से इस नए शिविर के आयोजन से लाभ प्राप्त होगा और किस तरीके से मथुरा के जिला लाभान्वित हो सकता है? सर देखिए, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब थैलेसीमिया ग्रसित बच्चा होता है तो ना केवल बच्चे की जान को एक अंत है और परेशानी है, माँ बाप को भी बहुत परेशानी। आज हम कोशिश कर रहे हैं रोको थैलेसीमिया के अंदर कि मथुरा में थैलेसीमिक सोसाइटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के द्वारा किया जा रहा है। और हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को 3 जगह से हेल्प करें। पहली चीज़ है अवेयरनेस कि थैलेसीमिया की बीमारी से कोई बच्चा ग्रसित ही ना हो। माँ बाप की शादी से पहले पत्री मिलवाएं, मतलब खून का थैलेसीमिया की जांच कराएं। अगर दोनों माँ बाप में से एक को भी थैलेसीमिया है तो उस तरह की शादियां अवॉइड हों। दूसरी चीज़ है थैलेसीमिया का बच्चा। हमारे पास मथुरा में करीब करीब जो डेटा है वो करीब करीब 40 से 45 थैलेसीमिया के बच्चे, उन्हें समय से एक जगह पे हर महीने रक्त मिले, निःशुल्क रक्त मिले, तथा तीसरी चीज़ है उनकी जांचें होती रहे। बार बार खून चढ़ने से उनके लिवर हड्डियों में कमज़ोरियाँ आती हैं, आयरन लेवल्स बढ़ जाते हैं, उन्हें कभी ब्लड टेस्ट चाहिए, उनको हेपेटाइटिस बी है और सी जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन, तो उस सब की जांचें होती रहें। तो एक मैं बोल सकता हूँ तिकोनिया प्रोग्राम है, तीनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला हमारा रहेगा थैलेसीमिया के बच्चे ही ना हों आज के बाद, और जो बच्चों को ये बीमारी है उनको हम बहुत ही अच्छी लाइफ दे सकें। और जो कैंडिडेट हैं जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है उन्हें सरकारी स्कीम्स की तरह फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाएं। मथुरा में जो इस थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं वो किस तरीके से आप लोगों से संपर्क करके इसका लाभ प्राप्त? सर मथुरा की देखिए थैलेसीमिया की ज़्यादातर जगह पे लिस्ट है। तो थैलेसीमिया के अभी यहाँ पे जो मथुरा आगरा प्रशासन से जो लोग देख रहे थे वो लोग भी आज कुछ लोग आए हुए हैं जो NGOs वाले हैं। मथुरा की लिस्ट अलग करी जा रही है। अब अगला प्रोग्राम अगले 1 या 1.5 हफ्ते में इन बच्चों को एक जगह जहाँ हम मथुरा थैलेसीमिया सेंटर बना रहे हैं वहाँ पे सबको एकत्र करके उनकी जांचें शुरू करना है। तो मैं मेट्रो अस्पताल से हमारे जो CGM साहब हैं शर्मा जी, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये सब कराया और उन्हीं की देख रेख में बीबी शर्मा जी की देख रेख में ये सारा कार्यक्रम चलेगा। सभी को नमस्कार। पहले मथुरा के सभी जनता को हमारी तरफ से राधे राधे। मथुरा के अंदर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए फरीदाबाद में हम लोग रोको थैलेसीमिया अभियान हमने 2017 में शुरू किया था, जिसका विस्तार आज मेट्रो हॉस्पिटल के सहयोग से मथुरा में भी किया जा रहा है। सबसे पहले इसके अंदर जागरूकता की थैलेसीमिया के बच्चे पूरे देश भर में हमारे लगातार बढ़ रहे हैं और एक एवरेज के मुताबिक हर प्रति घंटा एक नया बच्चा थैलेसीमिया का पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं देश के अंदर। तो इसका प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस आ रहा है, जिसके अंदर इंटरनेशनली यही प्रचार किया जा रहा है कि थैलेसीमिया की जागरूकता हो। जितने लोग थैलेसीमिया को जानेंगे उतने ही लोगों को इसका आगे इलाज से बचेंगे और उनके परिवारों में थैलेसीमिया नहीं बढ़ेगा जितनी जानकारी फैलेगी। तो ये हमारा रोको थैलेसीमिया अभियान जानकारी फैलाने का अभियान है, जिसमें वात्सल्य हॉस्पिटल में मथुरा में हमारा ये केंद्र बनाया जा रहा है, जिसके अंदर जो ऑलरेडी थैलेसीमिया के बच्चे हैं हमें उनका अभी यहाँ पे विस्तार करेंगे तो हमें पता चलेगा उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि कई बच्चे मथुरा से फरीदाबाद आते हैं ब्लड चढ़वाने के लिए, उनको इलाज के लिए मेट्रो हॉस्पिटल आते हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको फरीदाबाद ना आना पड़े और यहीं के यहीं उनको इलाज की सुविधाएं भी मिले, यहीं उनको ब्लड की सुविधाएं मिलें। यहीं से हम लोग एक जन अभियान शुरू करें कि जिसमें मथुरा के लोगों को जागरूक किया जाए कि ये थैलेसीमिया बीमारी क्या है और उनके परिवारों में कोई भी वर वधू हैं जिनकी भी शादी होती है उससे पहले वर और वधू दोनों का थैलेसीमिया जाँच की जाए,
उनको बताया जाए कि अगर किसी को थैलेसीमिया है और अगर वो ऑलरेडी कमिटेड भी हैं तो भी वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि उनके परिवार में ये आगे थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चा ना पैदा हो या उनके आने वाले किसी भी संतान को थैलेसीमिया की बीमारी ना हो। तो हमारा ये अभियान आज से यहाँ पे शुरू हो रहा है मथुरा सोसाइटी में और आप सभी के सहयोग से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मथुरा में किस जगह पर इसका केंद्र स्थापित किया जा रहा है? ये वात्सल्य हॉस्पिटल है मथुरा के अंदर, जिसके अंदर इसका केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका मेट्रो हॉस्पिटल के सहयोग से उसमें टेक्निकली पूरा मेट्रो हॉस्पिटल का सहयोग रहेगा, जिसमें आगे बच्चों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.